झालावाड़ जिले के डग में 5 वर्षीय बालक प्रहलाद सिंह खेत पर खेलते समय बोरवेल में जा गिरा। सूचना पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गंगधार एसडीएम छत्रपाल सिंह ने बताया कि बोरवेल करीब 30 फीट गहरा है। डेढ़ घंटा पहले गिर गया साहब। बताना या काशगार का मेरे फोन आया कि साहब गिर गया। मैं तुरंत डग पे था। फिर मैंने बीडीओ साहब को फ़ोन किया है और एडीएम साहब को फ़ोन किया और मेरे साहब अतिरिक्त कलेक्टर साहब का भी फ़ोन आ गया है। तो मौके पर डिप्टी साहब भी आ गए, थंदार साहब है और बीडीओ साहब भी हैं। सारे अधिकारी आ गए हैं। यहाँ एक काशगार ने क्या 2 दिन पहले बोरवेल कराया था। काशगार का नाम है कालूलाल। तो यहाँ क्या फसल कट रही थी। फसल कटने में बच्चा यहाँ खेल रहा था। तो पानी की कोई कम वे गए, मोटर लगा निकालने के चक्कर में इधर उधर खोल को खुला छोड़ दिया काशगार ने। तो उनके अकॉर्डिंग बच्चा गिर गया और हम पूरी सेवा में लगे हुए हैं सब। कब तक साधन आ जाएंगे? अभी तक हमने सूचना करी कि साधन झालावाड़ से रवाना हो गए हैं कि रास्ते में बोर मंडी के आसपास आ रहे, ऐसे में सूचना मिली। एनडीआरएफ की टीम आ रही। ये 5 साल का बच्चा है, बागरी समाज का। बच्चे का नाम लाल, पिताजी का नाम कालू। ये इनके खेत पे अभी माता पिता के साथ था। माता पिता खेत में काम कर रहे थे। अभी इन्होंने 2-4 दिन पहले एक बोर का खड्डा खुदवाया था, तो उसमें शायद पानी नहीं हुआ, तो बच्चा उसमें खेलते खेलते उसमें जाके गिर गया। 5 साल का बच्चा। प्रशासन की पूरी टीम आई हुई है, पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम आई हुई है और एनडीआरएफ की टीम को कोटा से बुलाया गया है। अभी तुरंत आने वाली है। बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनीस आलम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीस, बोरवेल में गिरा है 5 वर्षीय प्रहलाद, अभी का क्या कुछ अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? कुछ राहत वाली खबर? जी श्वेता, इसमें अगर अभी राहत की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन ने करीब 2 से 3 जेसीबी मशीनें बुला ली हैं और उसको निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। हमारी अभी कुछ ही देर पहले झालावाड़ जिला कलेक्टर अजीत सिंह जी से भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हमने जो बोरवेल है उसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ दी है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी उसके अंदर लगा दिए ताकि बच्चे की हर चीज की मूवमेंट वो नजर रखे। और चिकित्सा डॉक्टर की टीम भी मौके पर है और इसके अलावा जिले के तमाम स्थित आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन के कुछ कलेक्टर भी वहाँ पहुंच गए हैं और जिसके एडिशनल एसपी सब वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा रेस्क्यू दल की बात करें तो रेस्क्यू दल कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। लेकिन श्वेता, ये पूरा मामला है झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के ये एक गाँव का है, जहाँ पर ये बच्चा खेल रहा था अपने माता पिता के साथ। पाड़ला गाँव का मामला है। इसके माता पिता ने 2 दिन पहले ही इस बोरवेल को खुदाया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें पानी नहीं आने की वजह से उन्होंने इसको भर भी दिया था। करीब आधे से, जैसे बता रहे हैं कि आधा तो इसमें भर दिया था, आधा छोड़ रखा था और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख रखा था। तो संभवतः लगता है कि इसमें कहीं थोड़ी सी गलती रही, तो बड़ा पत्थर रखते तो ऐसी चीज नहीं होती। आज माता पिता बच्चों के साथ वही खेल रहा था। माता पिता तो कृषि का कार्य कर रहे थे। बच्चा वही बोरवेल के पास चला गया और उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर पत्थर रखा हुआ, उसने उसको हटा दिया। हटाने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और बच्चा उसमें जा गिरा। उसके बाद काफी देर तक माता पिता को बच्चा नहीं मिला, तो उन्होंने ढूंढा, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बोरवेल में गिरा। उसके बाद उनके तो होश उड़ गया और उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, अपने स्तर पर उसको बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं निकाल पाए। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और अब देखते हैं कि इसमें प्रशासन जल्दी अगर इसको सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 से 5 साल का ये मासूम बच्चा है, प्रहलाद इसका नाम है। और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि इसको कैसे भी करके इसको बाहर निकालने, क्योंकि बच्चा जो है वो 30 फीट गहरे गड्ढे के अंदर, बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। जी श्वेता, अभी तक बच्चे को लेकर के कोई खबर आ पा रही है, राहत भरी खबर? और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा? क्योंकि बोरवेल जो है वो 30 फीट गहरा है। क्या कुछ खुदाई का कार्य वहां पर शुरू हुआ है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखो, बिल्कुल इसमें राहत कार्य जो प्रशासन है उसकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने जो बोरवेल है उसके आसपास जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू कर दी है और इसमें काफी हद तक इसमें खुदाई कर ली है प्रशासन ने। और इसके अलावा लाइट की भी व्यवस्था थी, क्योंकि खेत का मामला था, खेत के वहाँ आसपास को लाइट नहीं थी, तो लाइट की आरएसीबी विद्युत विभाग को बुला के वो लाइट की व्यवस्था कर दी, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम लग गया, रात पड़ गई, तो उसके लिए रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा बच्चे पर पूरी नजर रखी जा रही है, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे उसके मुंह में जा रही है। कुछ देर पहले बच्चा बोल रहा था, तो इस प्रशासन ने थोड़ी राहत के सांस ली कि बच्चा ठीक ठाक और बोल रहा है। उसको तसल्ली भी दी जा रही है। और बाहर जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रामीण प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सही सलामत आ जाए। ऐसे में प्रशासन को भी थोड़ी एक हिम्मत आई है कि किसी न किसी करके इसको बचाना है। और
कुछ ही देर में अभी जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंची है और अधिकारी तराम जिले के जो बड़े अधिकारी हैं वो उसका नजर बनाए रखे हुए हैं। अब ये सबसे एक यही उम्मीद है कि बच्चा सही सलामत बाहर आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन और जो बचाव दल है वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। ये तो होता है। अनीस, देखिए प्रशासन ये बोरवेल वाले जो केस हैं वो अत्यधिक सामने आ रहे हैं, काफी संख्या में ये केसेस सामने आए। उसके बाद प्रशासन ने इन खुले बोरवेलों को लेकर कार्रवाई करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए, लेकिन अभी ये घटना फिर से सामने आई है। तो क्या कुछ कहना है झालावाड़ के प्रशासन का? ये बोरवेल यहाँ खुला कैसे छोड़ दिया? बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है झालावाड़ के अंदर। अगर राजस्थान की हम बात करें तो आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती है। आज प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, यहाँ तक कि कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से भी इस तरह के गाइडलाइन जारी की गई है कि जिनके भी बोरवेल खुले हुए उसको बंद करें। और अगर उसको स्थानीय जो प्रशासन है, भले पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, जो लोकल जो क्षेत्र के जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो मौके पे देखें, क्योंकि उनका तो जाना आना रहता है, तो उनको इस तरह की नजर रखना चाहिए कि इस तरह का कोई बोरवेल खुला हो, गड्ढा खुला हो तो उसको तुरंत भरें। लेकिन ऐसे अगर फिर इस तरह की बात की सामने आती है तो पूरी तरह से प्रशासन की इसकी अनदेखी है, लापरवाही है। और तो दूसरी बात ये भी है कि जब इसमें इस तरह का 2 दिन पहले ही बोरवेल खुदाया है तो क्या इसमें परमिशन दी थी? ये भी जांच का विषय है कि भाई इसमें परमिशन दी या नहीं दी गाँव वाले को, क्योंकि बोरवेल खुदाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें कई चीजें हैं, प्रशासन की लापरवाही तो है इसके अंदर। इस तरह के अगर बोरवेल खुला हुआ है तो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कर क्या रहा है? जब उसको 2 दिन मशीन चली है तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय पुलिस हो या जो लोकल जो स्थानीय जो प्रशासन है उसको जरूर पता लगी हुई, ग्राम पंचायत को पता लगी हुई कि इस तरह की खुदाई की जा रही है। और उसके बाद खुदाई के बाद अगर इस तरह का बोरवेल खुदा छोड़ा जाता तो ये जिम्मेदारी बनती है स्थानीय प्रशासन की कि उस बोरवेल को तुरंत बंद करवाया जाए, उसको बड़ा पत्थर रखा जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं गलती है। हालांकि इसमें जो बालक है, पहला उसके माता पिता की भी इसमें गलती है कि उन्होंने इस तरह का बोरवेल खुला छोड़ रखा और उसमें हल्का सा पत्थर रख दिया और फिर बच्चे पर उसने नजर नहीं रखी और उसके सामने ये आया कि बच्चा उसमें बोरवेल में गिर गया। हालांकि अभी सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा जल्दी बाहर सुरक्षित बाहर निकल जाए। जी श्वेता, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।